अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मसा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मसा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं लाई हूँ चिकन पास्ता की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही उम्दा रेसिपी है ये। जब गर्मी में कुछ खाने का ख़ास दिल ना चाहे तो आप ये 10 मिनट में बना के तैयार कर लेंगे। झटपट से बन जाती है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। बहुत टेस्टी, बहुत ही उम्दा होती है। जब कुछ अलग, कुछ नया, कुछ हट के खाने का दिल चाहे तो आपने ये वाली रेसिपी ना ज़रूर ट्राई कीजिए। और सबसे अच्छी बात है कि घर की रखी सारी चीज़ों से बन के तैयार होगी, आपको बाहर से इसके लिए कुछ भी नहीं लेना। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 10 मिनट में हमने चिकन पास्ता कैसे बनाई है और इसमें क्या क्या चीज़ें डली हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल गर्म करेंगे हम, तकरीबन 1 टेबल स्पून। उसमें मैं डालूँगी लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे ऑयल में। लहसुन पेस्ट को फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिकन। बोनलेस चिकन मैंने ली थी और ये मैंने तकरीबन 1 पाव लिए। इसको उसके ऊपर कट कर लिया, इसे वॉश कर लिया और उसको भी हम डाल के साथ ही फ्राई कर लेंगे। चिकन को 2 मिनट फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर पेस्ट। अच्छा, टमाटर पेस्ट मैं हमेशा बना के रखती हूँ घर में, आपको उसकी रेसिपी भी बता चुकी हूँ, बहुत आसान है। तो ये टमाटर पेस्ट को ना मैं कभी बग़ैर हरी मिर्चों के भी बनाती हूँ और हरी मिर्चों के साथ भी। तो अभी वाला जो पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ ना, इसमें हरी मिर्चें मिक्स है। हरी मिर्चों को मतलब टमाटरों के साथ पका के इसको मैंने ग्राइंड किया हुआ है, ठीक है। तो ये देखें, ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 प्याली। और इसी पेस्ट में जो है ये चिकन पकेगी, साथ ही साथ हम मसाले भी डालते जाएंगे। मसालों में मैंने डालूँगी नमक 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और फ्लेवर अच्छा करने के लिए ना थोड़ा मैं डाल रही हूँ इसमें चाट मसाला 1 खाने का चम्मच। अच्छा, आप जो भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं आप वही डाल दीजिएगा। तो उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे सॉसेस। अच्छा, सॉसेस बहुत से लोग जो है वेजिटेबल डालने के बाद डालते हैं, लेकिन आप इस टाइम डालिएगा, क्योंकि वेजिटेबल के ऊपर जब आप सॉसेस डालते हैं ना तो वो सारी वेजिटेबल जो है ना उनका कलर बहुत ब्लैक सा हो जाता है, डिम हो जाता है कलर। तो उस वक्त नहीं डालें, बल्कि इस टाइम डाल लें चिकन में, ताकि सारा जो भी इसका फ्लेवर वगैरह है वो चिकन पर चढ़ जाए, सब्ज़ी पर ना जाए। बस इसमें हम फिर डालेंगे सिरका तकरीबन 2 टेबल स्पून और सोया सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून और रेड चिली सॉस लेंगे 1 खाने का चम्मच। अच्छा, चिली सॉस मैंने इसलिए कम डाली कि टमाटर पेस्ट में हरी मिर्चों का फ्लेवर मौजूद है, तो हमें इससे ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद हम इसमें सब्ज़ी डालेंगे, बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। तो गाजर मैंने ली थी 1 गाजर, उसको मैंने इस तरीके से काट लिया। बंद गोभी मैंने ली थी आधी प्याली, वो भी मैंने काट ली है। और 1 शिमला मिर्च ली थी मीडियम साइज़ की, उसको भी मैंने स्लाइस काट ली है। लेकिन सबसे पहले हम डालेंगे गाजर को डाल के हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, सिर्फ 1 मिनट चम्मच चलाएँगे, ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम बाकी की सब्ज़ियाँ भी डाल देंगे और इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। बस बाकी सब्ज़ियाँ डालने के बाद हमने बस इसे 15-20 सेकंड के लिए चम्मच चलाना है। सेकंड के लिए, मिनट के लिए नहीं, बस 15-20 सेकंड के लिए चम्मच चलाएं और उसके बाद आप इसमें सब्ज़ी शामिल कर दें। अच्छा, गाजर डालने के बाद ना आपने इसको फ्लेवर अच्छा देने के लिए इसमें चीनी डालनी है, क्योंकि हमने केचप नहीं डाला है। आपको केचप डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने जब टमाटर पेस्ट डाल दी है ना तो ये केचप का ही फ्लेवर देगा। तो और चाइनीज़ है, चाइनीज़ चीज़ों में तो आपको पता है कि मिठास लाजमी होती है थोड़ी बहुत। तो बस आपने क्या करना है, चीनी डालनी है। चीनी आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं उस हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ मैंने 1.5 खाने के चम्मच चीनी डाली थी। बस ये सब्ज़ी डालने के बाद जो है ना हमने ज़्यादा नहीं पकाना है। 15-20 सेकंड के लिए पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे पास्ता और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। पास्ता मैंने 1 पैकेट लिया था, उसको मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया था और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इतना टेस्टी, इतना ज़बरदस्त ये बनता है ना कि खाने का जब मूड ना हो गर्मी में तो ख़ास तौर पे, और कुछ अलग से खाने का दिल चाह रहा हो, झटपट से बन के तैयार हो जाए, तो आपने ये वाला स्पाइसी पास्ता ज़रूर बनाना है और मुझे अपना फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो उम्मीद है आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।